दोस्तों, आज के इस युग में जिस देश के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो देश उतना ही ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। और सभी देश इस 21वीं सदी में अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे हैं और इसके लिए अलग अलग रिसर्च तथा विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। जिस भी देश के पास आज आधुनिक हथियार मौजूद है वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और आज के इस युग में सबसे ताकतवर हथियार परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तथा बायोलॉजिकल वेपन्स को माना जाता है। लेकिन आने वाली दुनिया इससे भी आगे जाएगी और इसमें सभी देश अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं तथा इसमें हमारा भारत भी पीछे नहीं है। क्योंकि आज के इस युग में जिस देश ने तकनीक को अपने काबू में कर लिया, दुनिया उसके कदमों में होगी। और इसके लिए भारत ने 1500 करोड़ का भारी बजट का निवेश करके तमिलनाडु में बहुत ही पेचीदा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जहां इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों को इस प्रोजेक्ट से डर लग रहा है। वहां के लोगों को इस सुरंग को रहस्यमय सुरंग मानते हैं और उनको यह लगता है कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक काम करेंगे तो वहां से मौजूद खतरनाक रेडिएशन निकलेगा तथा जो यहाँ पर मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पतियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसके लिए वहां के स्थानीय निवासी अदालत तक जा चुके हैं और सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। तो चलिए आखिर क्या होगा इस सुरंग में जिससे वहां के स्थानीय लोग डरे हुए हैं। भारत इस सुरंग में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी INO प्रोजेक्ट रखा गया है। जहां इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इस पूरे इलाके को कंटीले तारों से बंद कर दिया गया है और यहाँ किसी का भी आना मना है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका ने अपने एरिया 51 को बहुत ही खास सुरक्षा के अंदर कवर्ड किया गया है। यहाँ पर CCTV कैमरे तथा इलेक्ट्रिकल बैरिकेड्स तथा सैटेलाइट से नजर तथा 2400 घंटे सिक्योरिटी कमांडो के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरकार ये रहस्यमय सुरंग है कहाँ पर। तो हम आपको बता दें कि यह रहस्यमय सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में मौजूद है। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा तो वहां देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा और यह सुरंग ठीक उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से स्विट्जरलैंड में साइंटिफिक सुरंग मौजूद है जिसका नाम LHC यानी द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, जिसमें दुनिया के सारे वैज्ञानिक गोल्ड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत भी गोल्ड पार्टिकल पर काम कर रहा है। तो आपको हम बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें भारत की तो इस सुरंग में भारत न्यूट्रिनो पार्टिकल पर काम कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इससे भारत को हासिल क्या होगा और इससे हमको क्या फायदा होगा। तो हम आपको बता दें कि हमारे आसपास की दुनिया जैसे कि पेड़ पौधे, मकान, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, खाने पीने की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है। तो आपका जवाब होगा ये लकड़ी, पत्थर तथा मिट्टी से मिलकर बनी है। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि ये मिट्टी पत्थर किन से मिलकर बने हुए हैं तो आप कहेंगे ये छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बने हुए हैं। फिर मैं कहूँ कि ये कण किन से मिलकर बने हुए हैं तो आपका जवाब क्या होगा। जाहिर है कुछ नहीं। तो चलिए इन सब को जानने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स फिजिक्स को जानते हैं। आपने क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये सभी छोटे छोटे परमाणु तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किन से मिलकर बने हुए हैं तो ये सभी मिलकर क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्हीं में से एक गॉड पार्टिकल तथा न्यूट्रिनो भी होता है। हालांकि हमें आपको आसानी से इतना समझाया ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारी जो क्वांटम फिजिक्स है वो बहुत ही पेचीदा है। अभी हम क्वांटम लेवल तक पार्टिकल को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसको समझने में लगे हुए हैं।
तथा जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं यानी न्यूट्रॉनों की, असल में उसका लगभग अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। अब तक की स्टडी में यह पता चला है कि न्यूट्रॉन पर ना तो कोई आवेश होता है, ना ही इसका कोई मास होता है और ना ही ये किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं आखिर ये न्यूट्रॉनों होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रॉनों की, तो हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के कण मौजूद है और इन्हीं कणों में से कई कणों पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इन्हीं कणों में से एक कण है जिसका नाम न्यूट्रॉनो है और इस कण के अध्ययन पर कई सालों से वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यह कण काफी अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर हम बात करें इस कण की, तो फोटोन के बाद यही एक ऐसा कण है जो हमारे यूनिवर्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में करीब 1000 फोटोन तथा 300 न्यूट्रॉनों पाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में ये न्यूट्रॉनों आते कहां से हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर पल हमारे यूनिवर्स में लाखों की संख्या में न्यूट्रॉनों बनते हैं, जो कि सूर्य, तारे, वातावरण तथा कॉस्मिक विकिरणों की क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। यूनिवर्स में उत्पन्न होने के बाद ये कण लंबी यात्रा करते हुए हमारी धरती तक आते हैं। दरअसल यूनिवर्स में उत्पन्न हुए कई सारे कण भी हमारी धरती तक आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कण धरती पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉनो कण बिना किसी दिक्कत के आसानी से अपनी यात्रा को पूरी करके हमारी धरती तक पहुंच जाता है और इस कण के रास्ते में आने वाले तारे, गैलेक्सी और अन्य बाधाएं भी इनको रोक नहीं पाती और इस कण की यही खासियत इसको अन्य कणों से अलग बनाती है। और इसी खास वजह के कारण ये किसी अन्य पार्टिकल के साथ संपर्क में यानी अन्य पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। हालांकि यूनिवर्स में मौजूद लगभग सभी कण किसी न किसी चीज जैसे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तथा वीक फोर्स के संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनो एक ऐसा कण है जो किसी भी कण के संपर्क में नहीं आता। और इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में हजारों करोड़ों नहीं लाखों करोड़ों न्यूट्रॉनो उसके शरीर के संपर्क में आते हैं। तो अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या ये न्यूट्रॉनो हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान देते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कण हमारे शरीर में नुकसानदेह होते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूट्रॉनो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉनो के टाइप की। न्यूट्रॉनो को 3 तरह के रूप होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा म्यूऑन तथा तीसरा ताऊ। सूर्य में निर्मित हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनो अपने आप को म्यूऑन न्यूट्रॉनो में बदल लेता है और इसी तरह से म्यूऑन न्यूट्रॉनो धरती पर आते समय ताऊ न्यूट्रॉनो में परिवर्तित हो जाते हैं और न्यूट्रॉनो के इस तरह के बदलने की प्रक्रिया को न्यूट्रॉनो ऑसिलेशन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं आखिरकार न्यूट्रॉनो की खोज किसने की थी। असल में आपको ये जानकर गर्व होगा कि असल में न्यूट्रॉनो के बारे में सबसे पहले भारत ने ही दुनिया को बताया था और उसके बाद ही वैज्ञानिक न्यूट्रॉनो पर काम करना चालू कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत में तमिलनाडु में मौजूद जो ऑब्जर्वेटरी है उसका निर्माण किस तरह से किया जाएगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये न्यूट्रॉन किसी पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट भी नहीं करता तो इसका पता कैसे लगाया जाता। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन बेस्ड न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत न्यूट्रॉनो का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर बनाया जाएगा और इस डिटेक्टर को पहाड़ के अंदर बनाया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि वातावरण में मौजूद न्यूट्रॉनो के अलावा अन्य कण भी मौजूद होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉनो एक ऐसा कण है जो किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आता और वो आसानी से किसी भी चीज को पार कर ले जाता है और तथा डिटेक्टर के पहाड़ के नीचे होने का कारण यह है कि अन्य कण तो पहाड़ से टकरा जाएंगे, फिर पहाड़ में चट्टान द्वारा या फिल्टर हो जाएंगे और इस तरह से अन्य कण डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तथा इसके आगे की बात करें तो आयरन कैलोमीटर नामक एक डिटेक्टर, रेजिस्टिव प्लेट चेंबर यानी आरपीसी नामक का एक डिटेक्टर भी लगाया जाएगा।
अगर हम बात करें योजना के मुताबिक आयरन किलोमीटर में करीबन 30,000 से ज़्यादा आरपीएससी का उपयोग किया जाएगा तथा आरपीएससी की मदद से करीब 3.6 मिलियन से अधिक चैनल्स इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल तथा कंप्यूटर तक पहुंचाए जाएंगे, जिन्हें कंप्यूटर में संग्रहित किया जाएगा और इस संग्रहित डाटा के जरिए वैज्ञानिक इसका एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करें भारत में बनाए जा रहे इस डिटेक्टर का कुल वजन की, तो वो करीब 50 के टन होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक होगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 गुफाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहली गुफा के अंदर डिटेक्टर लगाया जाएगा और यह डिटेक्टर करीब 20 मीटर चौड़ा तथा 30 मीटर ऊंचा तथा 132 मीटर लंबा होगा। वहीं अगर दूसरी गुफा के अंदर डिटेक्टर को नियंत्रित तथा निगरानी रखने वाले कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों को रखा जाएगा। इस जगह से पहली गुफा में हो रहे कार्य का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इसके अलावा इस गुफा के इलाके के आसपास वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा श्रमिकों तथा छात्रों के लिए रहने की सुविधा भी की जाएगी तथा उनके लिए घरों का भी निर्माण किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आखिर भारत को इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा, तो क्यों ये भारत इतना पैसा इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि अगर वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रॉनों का निर्माण ब्रह्मांड के साथ हुआ था। ऐसे में इन कणों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब आसानी से मिल सकेगा। चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। आप रोज घर में कुछ ना कुछ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप कहोगे आटा, नमक, पानी या कुछ अन्य तरह के प्रोटीन वगैरह या मिक्सिंग वगैरह, तो आप खाना आसानी से बना सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि हमारा ब्रह्मांड किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो क्या हम इंसान अपना एक ब्रह्मांड नहीं बना पाएंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर हम इंसानों को इस बात का पता चल जाए कि हमारा ब्रह्मांड किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम भी हमारा एक यूनिवर्स यानी एक ब्रह्मांड बना सकते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमारे और प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो भारत का ये प्रोजेक्ट बहुत ही पेचीदा है। हालांकि दुनिया में कई वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि भारत का ये प्रोजेक्ट कब तक सफल हो जाएगा और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।